नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। देखिए, लगभग 4 चरणों में लॉकडाउन जो था वो लगा हुआ था और आप सब जानते हैं कि किस वजह से लगा था, कोरोना वायरस के कारण। लेकिन अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, यानी कि अब तमाम चीज़ों पर ढील दे दी गई है। हालांकि अनलॉक को अभी और ज़्यादा वक्त दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की थी कि 8 तारीख से यानी सोमवार से जो है मंदिर, मस्जिद और तमाम ऐसे सार्वजनिक जहां लोग बैठते हों, लोग आना जाना हो, हालांकि अभी भी लोग को बैठना नहीं है, यानी कि रेस्टोरेंट और अगर आप कैफ़े में जाते हैं तो लोग वहां बैठ नहीं सकते हैं। इसी को लेकर के 8 तारीख से जो है तमाम, अगर हम पटना की बात करें तो तमाम रेस्टोरेंट जो हैं वो खुल रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने एडवाइजरी जारी किया था। इस वक्त हम बोरिंग रोड के एक रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं। काफ़ी फेमस ये रेस्टोरेंट है, नाम है क्रिस्टल गोल्डन फ्लावर। तो वहाँ पर अभी इस वक्त हमारी पूरी टीम मौजूद है और हम चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रेस्टोरेंट में जो गुणवत्ता पहले से रहती थी, कोरोना वायरस के कारण जो प्रभाव पड़ा है, ये प्रभाव कितना पड़ा है और उसके बाद यानी अनलॉक 1 के बाद उसकी जो शुरुआत होगी वो किस तरह से होगी और क्या रेस्टोरेंट में पूरी तरह से कोरोना को हराने के लिए जो भी पाबंदियां हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनकी क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। रेस्टोरेंट में आ गए हैं और फिलहाल अभी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन 8 तारीख से जो भी चीज़ है इसको ओपन कर दिया जाएगा, यानी लोग अब यहाँ आकर के खाना का जो इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का जो प्रमुख चीज़ है स्वादिष्ट को लेकर के या फिर खाने को लेकर के, वो सब हमने भी पहले आपको दिखाया था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ तमाम वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी अनलॉक 1 के बाद। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए कि यहाँ किस तरह से जो है अभी सफाई का काम चल रहा है और ये इधर जो है वो मॉकटेल की व्यवस्था है, शुरू से ही है, तो तमाम वो चीज़ें उपलब्ध होंगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से ख्याल रखना है तमाम रेस्टोरेंट्स में और यहाँ पर रखा भी जा रहा है। हमारे साथ विवेक जी हैं जो इस पूरे रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं, देखते हैं, हम उनसे चलिए बातचीत करते हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो बताइए कि लॉकडाउन था, उसके बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई, कैसे समय बीता? सर बहुत कष्टकारी था समय, क्योंकि जो है खर्च वगैरह निकालना, क्योंकि सारा चीज़ मैनेज करना, स्टाफ वगैरह, तो बहुत दिक्कत होता है चीज़ें, लेकिन जब होना था तो हो गया। और अब जो है हम लोग चालू कर रहे हैं, सरकार की जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके हिसाब से सब कुछ फॉलो करते हुए हम लोग रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हमारा चालू हो रहा है। जो 50 लोगों की पार्टी है, प्रॉपर वे में हम लोग करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज़ें हैं उनको तो हम लेके चल ही रहे हैं। अब आगे जो है पब्लिक से यही अनुरोध है, आएँ, घर से निकलें और हम लोग सब सामना करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, क्या कुछ इंतज़ाम आप इस रेस्टोरेंट में किया है आपने कोरोना को लेकर के? कैसे लोग आएंगे तो किन किन प्रोसीजर से उनको गुजरना पड़ेगा? क्या कुछ और तैयारियां आप लोगों ने करके रखी है, ये बताइए। जैसे गेट पे हमारा जो गार्ड है वो फीवर नापेगा पहले, अगर सब कुछ ओके रहेगा तो सैनिटाइज़र उनको दे करके उनको प्रवेश कराया जाएगा। अंदर में जो है सेटअप हमारा वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आधे ही लोग, मतलब जो हमारा पूरा कैपेसिटी है हम आधे लोगों को सिटिंग कैपेसिटी के लिए प्रॉपर बैठाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेन्यू है हम लोग डिस्पोजेबल मेन्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। जो आपका टिशू है वो प्रॉपर हम लोग जो है अभी टिशू दे रहे हैं कि आप यूज़ करके आप उसको फेंक सकते हैं। अभी कपड़ा वाला हम लोग टिशू यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग मान रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी वेटर्स वगैरह होंगे वो प्रॉपर जो है मास्क, हाथ में ये ग्लव्स वगैरह पहन करके ही वो सर्व करेंगे। जो भी गेस्ट्स को इंटरटेन करेंगे उसी अकॉर्डिंग करेंगे। एसी का टेम्परेचर जो है सरकार के अकॉर्डिंग जो 24 to 30 के बीच में है, हम लोग उसको भी फॉलो करेंगे। तो कहीं कहीं जो भी चीज़ें सरकार द्वारा दी गई हम लोग बिल्कुल उसी तरह से उसका पालन करेंगे। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि लोग आएँ, इंजॉय करें, बैठें, अच्छा लगता है हम लोगों को भी। हाँ, ये होम डिलीवरी की भी बात है, होम डिलीवरी कैसे होगी, ये कैसे लोग? होम डिलीवरी में सर है कि जो खाना ऑर्डर आएगा वो प्रॉपर जो हमारा आदमी जा कर के जो डिलीवरी करेंगे वो उनके हाथ में बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। जैसे हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे हाथ में नहीं देते हैं, उनके गेट पे हम लोग रखवा देते हैं, फिर वो ले करके वो उसको इंटर करते हैं। और कैशे का जो लेन देन है हम लोग कोशिश कर रहे हैं ई वॉलेट यूज़ करने के लिए, ई वॉलेट के थ्रू ही, क्योंकि कैशे का भी लेन देन हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा कम से कम हो पाए, है ना। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है बरतने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारा चीज़ है सर। यानी कि पूरी तरह से जिस तरह से अनलॉक 1 और सरकार ने जो भी एडवाइजरी जारी किया उसका ख्याल इस तमाम रेस्टोरेंट में रखा जा रहा है। तो देखिए, जिस तरह से कैश की बात की इन्होंने, चलिए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर जो भी ई वॉलेट सिस्टम है उनसे, चूँकि कैश से भी कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ता है, एक हाथ से दूसरे हाथ तक कैश पहुँचता है,
लेकिन यहाँ देखिए कि किस तरह से ई वॉलेट जो भी हैं, चाहे वो भीम ऐप हो या फिर पे फ़ोन हो या फिर गूगल पे हो, तमाम चीज़ की यहाँ पर सुविधाएं हैं। इसको आप जैसे आएंगे, आपको अगर मानिए कि किसी तरीके का कोई चीज़ आपको ऑर्डर लेना है या फिर यहाँ पर आपको खाना है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो करना है। हालांकि इसका भी करना चाहिए, पैसों के लेन देन से अभी फ़िलहाल हमें बचना चाहिए। बात कर लें अब की सिटिंग व्यवस्था की, तो सिटिंग व्यवस्था जो है वो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अभी तो फिलहाल ये साफ़ सफाई का वक्त है तो चेयर लगा है, लेकिन इसका भी जिस तरह से बताया गया कि इसका भी साफ ख्याल रखा जाएगा। यहाँ कम लोग बैठेंगे और जो परसेंटेज होगा, जिससे इससे पहले जो लोग तमाम लोग बैठते थे उन तमाम लोगों को अब बैठने की इजाज़त नहीं होगी। जिस तरह से गाइडलाइन है, कम ही लोग बैठेंगे। हालांकि अभी बैठने को लेकर के तो कोई चीज़ नहीं कही जा रही है, लेकिन हाँ, होम डिलीवरी पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा और जिन लोगों को खाना लेना है वो लोग यहाँ से आकर ले सकते हैं। अब हम किचन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, किचन की तरफ जा सकते हैं। देखिए, चलिए दिखाते हैं कि किचन में क्या कुछ सेफ्टी के इंतज़ाम किए जाएंगे और कैसे आपको यहाँ से आपके पहले ही की तरह शुद्ध और वैरायटी खाना मिल सके। इसके लिए रेस्टोरेंट ने क्या कुछ इंतज़ाम किया है, ये हम आप किचन में अंदर आ गए, चूँकि सबसे सेंसिटिव एरिया है और यहाँ ख्याल जो है वो रखा जाना है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो भी बनाने वाले हैं उनको पूरी हिदायत के साथ कहा गया है, ड्रेसअप में रहे। जो आप देखते हैं गाउन होता है वो है, उन्होंने हाथ में ग्लव्स रखा है, माथे पर जो है वह ढकने के लिए साफ तौर पर रखा हुआ है। तो तमाम वो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो साफ़ सफाई है। चूँकि बिल्कुल सी बात है कि होटल जो है लगभग 60-70 दिन से ज़्यादा बंद था, रेस्टोरेंट बंद था, और उसको लेकर के और एसी टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें तो उसको भी देखा है। हम बात करेंगे, क्या नाम है आप? माई सेल्फ के झा। हाँ जी। हाँ जी, ये बताइए कि किचन की अगर हम बात कर लें तो किचन में क्या कुछ व्यवस्थाएं रखा है आपने, कैसे हाइजीनिक? सर, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमारे किचन के अंदर हमारे जो टोटल F&B प्रोडक्शन स्टाफ जो आज के डेट में लॉकडाउन से पहले 20 स्टाफ्स वर्क कर रहे थे, तो हमने उस स्टाफ नंबर्स ऑफ स्टाफ को हमने मिनिमाइज़ किया है, जो कि हम आज के डेट में 20 to 30 स्टाफ, जो 20 से 25 स्टाफ काम कर रहे थे हमारे किचन में, वो आज हम 7 से 8 स्टाफ को ही हम अलाउ कर रहे हैं किचन में काम करने के लिए। तो वहीं और जैसे जिस कारण से सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली हमारा मेंटेन होगा। सेकेंड थिंग, हमारे यहाँ स्पेशली फ्रेश एयर, जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन जो है, फ्रेश एयर आने की और जाने की दोनों चीज़ की व्यवस्था ऑलरेडी की गई है, जिससे सफोकेशन और ये जो कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है वो भी कम होगा। थर्ड थिंग, हमारे यहाँ हर 4 आवर के बाद जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो हमारे सारे स्टाफ का स्क्रीनिंग कर रहे हैं हर 4 आवर के बाद। मे बी इज इट पॉसिबल कि अगर अभी सिम्टम नहीं दिख रहा है या 4 घंटे बाद दिखे या 10 घंटे बाद दिखे, तो इस कारण से हम हर 4 आवर के बाद स्क्रीनिंग जो है वो हम कर रहे हैं, फीवर हम चेक कर रहे हैं। और अगर जहाँ भी अगर इस तरह की कहीं कोई चीज़ें अगर दिख रही है और या इन फ्यूचर दिखेगी, तो ऑटोमेटिकली आई विल इन्फॉर्म टू गवर्नमेंट, आई मीन टू से एडमिनिस्ट्रेशन को हम इन्फॉर्म करने के लिए प्रिपेयर्ड है। और हमारे तरफ से हमारे गेस्टों को हम प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि यू विल गेट द वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ हाइजेनिक फूड। आई कांट से कि फूड, आई विल प्रोवाइड यू वन ऑफ द बेस्ट क्लास ऑफ हाइजेनिक फूड, बिकॉज हाइजेनिक आज के डेट में हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है और आगे भी रहेगी। साफ तौर पर ये देखिए कि कितना ख्याल रखा जा रहा है, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और ये नहीं, तमाम होटलों में जो है इसका ख्याल रखना ही है आपको। और तो ये किचन का एरिया था। उसके बाद हम आपको बताएं कि किस तरह से किचन में जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं। सिटिंग एरिया की अगर मैं बात कर लूँ तो ये केबिन भी है, केबिन में लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर जो है पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और तमाम चीज़ें जो बताई गई हैं कि किस तरह से खाने पीने को लेकर के यहाँ पर जो हाइजीन है उसको पूरी तरह से मेंटेन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये साफ तौर पर 8 तारीख से जो रेस्टोरेंट हैं और तमाम पटना के रेस्टोरेंट हैं वो खुल रहे हैं और उम्मीद है कि जो पसंद ग्राहकों को पहले मिल रही थी, हालांकि बहुत दिन से अब लोगों को ये आदत हो गई है घर के खाने की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बाहर का खाना बहुत पसंद है। तो आप ऐसे जगह पर खाना खाने के लिए आइए जहाँ आपको बढ़िया चीज़ मिलता हो, जहाँ आपको स्वादिष्ट चीज़ मिलता हो, और यहाँ वही चीज़ आपको मिलेगा और तमाम चीज़ें आपको सुविधाओं के साथ मिलेगी। बताइए, इससे पहले जो असर पड़ रहा था ये बैंक्वेट हॉल पर, उस पर क्या कहेंगे? असर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि मेन हॉट डेट्स जो भी थे वेडिंग्स का, लगन डेट अप्रैल मई, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। उसका तो कोई भरपाई ही नहीं है। अब जून में भी रेनी सीजन आ गया है
अब जो भी उम्मीद है हम लोग को नवंबर से है, नवंबर दिसंबर, तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन होपफुल है कि सब कुछ अब बेटर हो। अच्छा, अब इसकी शुरुआत होने जा रही है, अनलॉक 1 हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे नियम और कानून बिल्कुल, इसमें भी बिल्कुल। बनाए गए हैं। तो आप ये बताइए कि आप लोग क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, कैसे लोग यहाँ आएंगे, कैसे मतलब गैदरिंग होगा, कैसे क्या होगा इसके इंतजाम? बिल्कुल, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसी के हिसाब से हम लोग सब कुछ करेंगे। जैसे अभी गवर्नमेंट अलाउ की है कि 50 लोगों की फंक्शन हम कर सकते हैं, तो अभी हम वही अलाउ कर रहे हैं। उसके लिए पूरा हमारा हर व्यवस्था रहेगा, थर्मल स्कैनिंग रहेगा, गेट पे जैसे ही आएंगे सैनिटाइजन की फुल व्यवस्था रहेगी। हॉल का भी हम फुल सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं, सब कुछ खाने से लेके बैठने तक हर कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही होगा। हाँ, तो सारी व्यवस्था रहेंगी हमारी तरफ से। क्या नाम है? मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं यहाँ पे वेन्यू मैनेजर हूँ, यहाँ के इवेंट्स देखता हूँ, वेन्यू देखता हूँ। आई एम फ्रॉम weddings.in, ओयो कंपनी, एंड आई एम अ वेन्यू मैनेजर हियर। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एसडी न्यूज़, पटना।